एक्सरसाइज 6.2 है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? fx is equal to 2x square minus 3x हाँ वर्तमान और ह्रासमान। एक्चुअली में क्या कह रहा है, एक फंक्शन दे रखा है fx is equal to कितना 2x square minus 3x। कह रहा है कि वो इंटरवल यानी कि वो अंतराल ज्ञात करो जिसमें क्या है, ये फलन क्या है, वर्धमान या क्या है, ह्रासमान। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसके इंटरवल निकालेंगे। तो इंटरवल निकालने के लिए हमको क्या करना है, इस टॉपिक में जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, दिए गए फंक्शन का क्या करते हो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ x वेरिएबल है। ठीक, उसके बाद अंतराल बनाने के लिए f डैश x इक्वल टू कितना कर दो, 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी, उससे x की वैल्यू आ जाएगी, उससे हम लोग क्या बना लेंगे, इंटरवल यानी कि अंतराल बना लेंगे और उन अंतरालों में चेक करेंगे उसकी वैल्यू रख करके कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है सिद्धांत, इस तरह से आप करना। ठीक है, जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, ये हमारा ये अपना मेथड बहुत अच्छा लगता है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो क्या है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो। तो f डैश कितना हो जाएगा, x, f डैश x कितना हो जाएगा, 2 4x माइनस कितना हो जाएगा 3। डिफरेंशिएशन हो गया। अब डिफरेंशिएशन हो गया तो हमें क्या बनाना है, इंटरवल। तो ये जो f डैश x है ना, इसको ऐसे करो, f डैश x को किसके इक्वल कर दो, 0। तो यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 4x माइनस कितना होगा, 3 है ना। 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। देन 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो x इक्वल टू 3 बाई कितना हो जाएगा, 4। थोड़ा सा ध्यान दो, जब 3/4 का मतलब क्या हुआ, 4 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट समथिंग नंबर आएगा, यानी क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा और कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इतनी चीज तो हिंट हो जाती है ना। तो हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या होगा, मान लो ये 0 है, 0 शो नहीं करेंगे यहाँ पे, तो 3/4 इससे थोड़ा सा आगे होगा, ये हो गया, हो जाएगा ना हमारे पास। ठीक, तो ये 3 बाई कितना हो जाएगा, 4, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये प्लस का इन्फिनाइट हो गया और ये क्या, निगेटिव का क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया। ठीक है, अब अंतराल बनाने एक इंटरवल ये बना लो और एक इंटरवल क्या बना लो, यहाँ से यहाँ बना लो। ठीक है, अब यहाँ पे अंतराल क्या बने आपके पास, अंतराल यहाँ दिखा देता हूँ मैं। अंतराल बने, अंतराल या जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरवल। इंटरवल, इंटरवल क्या बन रहे हैं, इंटरवल बन रहे हैं आपके कितना, माइनस इन्फिनाइट टू 3/4 माइनस इन्फिनाइट टू 3/4 और कितना बन रहा है हमारे पास, 3/4 से कितना प्लस का क्या बन रहा है, इन्फिनाइट। बात समझ में आती है। अब किसमें इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये कैसा पता लगे, आप दोनों अंतरालों में से कोई एक एक वैल्यू अपने क्या f डैश x में रखो, क्योंकि हम इंक्रीजिंग के लिए हम क्या देखते हैं कि f डैश x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, f डैश x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन 0, है ना। एक की पॉजिटिव एक की निगेटिव। ठीक, तो हम पहले इस अंतराल में चेक करते हैं, है ना। अंतराल किसमें, माइनस इन्फिनाइट टू 3/4। ठीक है, अब 3/4 से पहले इधर कौन कौन से नंबर आएंगे, तो सबसे इजी नंबर तो हमें 0 ही दिख रहा है, 0 रख के देख लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 पुट करो किसमें, f डैश x में। तो f डैश x कितना आया, ये आया ना हमारे पास, f डैश कितना, x इक्वल टू कितना हमारे पास, 4x माइनस 3। इसमें x इक्वल टू 0 पुट करो तो f डैश 0, तो 4 इंटू 0 माइनस 3, तो कितना आएगा, -3। तो कैसा मिला आपको, निगेटिव। निगेटिव मिल गया, वैल्यू किसमें मिली, f डैश x की, निगेटिव में। लेस देन 0 है ना, लेस देन 0 है तभी तो निगेटिव मिली होगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सिंस f डैश x इज लेस देन कितना है, 0, इसलिए अंतराल इसमें -3/4 में फलन कैसा होगा, ह्रासमान। ह्रासमान या जिसे हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग, क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। बात समझ में आई ना, हो गया। अब इसके बाद इसमें चेक करते हैं, कह दो इंक्रीजिंग, लेकिन अभी नहीं, आप चेक करके देखो, दिखाओगे ना। तो अंतराल क्या हमारे पास, 3/4 टू इन्फिनाइट में, है ना। तो 3/4 यह है, तो इसके इधर कोई भी नंबर रखो, सबसे छोटा नंबर कैलकुलेशन के लिए क्या हो जाएगा, 1। तो हमने 1 रखा, x इक्वल टू 1, आप कोई भी नंबर रख सकते हो। ठीक है, तो f डैश x कितना है आपके पास, f डैश x है हमारे पास 4x माइनस कितना है 3। तो x इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ, 4 इंटू 1 माइनस 3, 4 में से 3 क्या आएगा, 1। तो हमारे पास कैसा मिला, पॉजिटिव मिला। f डैश x, इसका मतलब जब एक के लिए मिल रहा है, 2 3 4 सभी के लिए क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो हमने कहा कि f डैश x इस कंडीशन पे क्या मिलेगा आपको, ग्रेटर देन क्या मिलेगा, 0। तो 0 मिल गया, तो हम क्या कहेंगे, इसलिए
फलन जो है 3/4 से लेकर के इनफिनाइट के मध्य क्या होगा, क्या होगा, वर्धमान या कैसा होगा, इंक्रीजिंग। क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, समझ में आया? 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है इस एक्सरसाइज से, हो जाएगा। ठीक बच्चा, फिर क्वेश्चन बोलो जो कि हम तुमको करें, क्या है? fx इक्वल टू कितना दे रखा है, 2x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 है ना, वर्धमान हो या नंबर दूसरा 2 ऑप्शन दिए है ना, वर्धमान भी चेक करना और ह्रासमान भी। ठीक है, सुनो तो क्या कह रहा है, बेसिक्स क्या है उसने, हमको जो सवाल इसी टाइप का है, उसने कहा कि एक फंक्शन दे रखा है, इसमें वो इंटरवल ज्ञात करो, है ना, वो अंतराल ज्ञात करो कहाँ जहां पर ये फंक्शन क्या हो, नंबर 1 इंक्रीजिंग हो, दूसरा क्या हो, डिक्रीजिंग हो, है ना। क्योंकि इसका मतलब क्या हो रहा है इस सवाल में कि ये फंक्शन कैसा है, कहीं पे इंक्रीज करेगा कहीं पे डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये चेक करना है। अब वो कौन से होंगे, ठीक, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, वेरिएबल क्या है यहाँ x है, विद रिस्पेक्ट टू x इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो आप क्या करते हो, f डैश x कर दो, f डैश x कितना होगा, 3 2 जा 6 6x स्क्वायर डायरेक्ट करेंगे अब। हाँ ठीक है, माइनस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6x और माइनस कितना होगा 36, यही तो होगा। अब जितना कॉमन हो जाए कॉमन करो, fx इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस x माइनस कितना होगा 30। ठीक हो गया। अब अंतराल बनाने के लिए हमें x की वैल्यू तो पता लगे। अब x की वैल्यू कहाँ पता लगेगी, x में यहाँ क्वाड्रेटिक है तो x की यहाँ 2 वैल्यू आएंगी। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, f डैश x है ना, f डैश x इक्वल टू कितना कर दो 0, ये किया ना, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 कितना 0। हमें x की वैल्यू चाहिए जो इस 6 का कोई काम नहीं, ये 0 हो गया ना। तो बच्चा कितना हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस कितना x माइनस कितना 6 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, द्विघात बहुपद है ना। तो 6 एकम 6 और 3 गुना 6, 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ ये 1 है, 1 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस कितना 2 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू कितना 0, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3x प्लस कितना हो जाएगा 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लिया x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 0, दोनों कितना कॉमन हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। तो आपने x माइनस 3 रखा, ठीक है, कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना होगा 0, हो गया। अब यहाँ 2 कंडीशन हो गई, एक बार आप इसको लोगे तो ये मल्टीप्लाई में इसके नीचे जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया 3। अब इसी तरह x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो गया माइनस 2। x की यहाँ 2 वैल्यू हो गई ना। तो अब आप क्या बनाओगे, अंतराल बनाने के लिए आप सबसे बढ़िया क्या बना लो, क्लास 8 चलते हैं, क्लास 8 में नंबर लाइन बनाते हैं। तो माइनस वाली वैल्यू कहाँ होगी, लेफ्ट में, 3 वाली कहाँ होगी, राइट में, क्योंकि ये पॉजिटिव है। आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो मान लो इधर लेफ्ट में हमने माइनस 3 रख लिया और राइट साइड सॉरी माइनस कितना है 2, माइनस 2 रख लिया, इसके राइट साइड में 3 रख लिया कहीं पे 3, और कोई नंबर शो नहीं करोगे, जो वैल्यू है वही शो करना, ठीक। और इधर क्या हो जाएगा, प्लस का इंफिनाइट हो जाएगा नहीं, ये प्लस इंफिनाइट, इधर क्या होगा माइनस इंफिनाइट। सिद्धांत बाबू ये सवाल देख लेना, ठीक है, ये हो गया है ना। तो हमारा इंटरवल क्या बन रहा है, यहाँ ध्यान दिया करो, देखो x की 2 वैल्यू होंगी है ना, तो 3 इंटरवल बनेंगे, ठीक। x की 3 वैल्यू है तो 4 इंटरवल बनेंगे, बात समझ आई, ध्यान में रखना हमेशा, ठीक। और पता है एक चीज और आपके ये बनते कैसे हैं, अगर हमने मान लो इधर से शुरू करो या इधर से, यहाँ से इस अंतराल में इंक्रीजिंग मिला तो अगला क्या होगा डिक्रीजिंग, फिर क्या होगा इंक्रीजिंग। पहला अगर डिक्रीजिंग मिल गया तो दूसरा इंक्रीजिंग, तीसरा क्या होगा इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अल्टरनेट में नॉर्मली मिलते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटरवल बनेंगे ना, एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग 2 पूछा है, तो 2 जगह इंक्रीजिंग होगा या 2 जगह डिक्रीजिंग होगा, 3 है ना। तो हम कैसे करें इसको, तो इसको हमको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अंतराल बनाए, पहले एक बन जाएगा माइनस इंफिनाइट से कितना हो जाएगा -2, दूसरा बन जाएगा -2, 3, तीसरा बन जाएगा 3 से कितना बन जाएगा इंफिनाइट। ये बात समझ में आती है।
तो अब चेक कैसे करें, हम कोई भी इंटरवल लेते हैं और शुरू करते हैं। हमारे पास मान लीजिए मैंने पहले ये ले लिया माइनस इनफाइनाइट से -2 वाला इंटरवल ले लिया, ठीक। इसके बीच की कोई भी वैल्यू, अब कोई भी वैल्यू का मतलब कैलकुलेशन के लिए छोटी वैल्यू हो वो ज़्यादा बेटर रहती है। तो -2 के ठीक बगल में कौन सी होगी, -3 है ना। तो -3 चेक कर लेते हैं। तो x -3 किस में पुट करोगे, f' में, क्योंकि f' ही बताता है अगर 0 से बड़ा है ना, पॉजिटिव है तो क्या होगा इंक्रीजिंग, और लेस देन है तो क्या हो जाएगा 0 से, तो क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो f' कितना है अपने पास, f' है ये 6 इंटू कितना है x² माइनस x माइनस कितना 6। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं ना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, हमें केवल चिन्हों से मतलब है, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये कितना होगा 6, अब -3 यहाँ रखोगे तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और -3 रखोगे प्लस का कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा ना। देखो ये दोनों बढ़ गए पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव में से माइनस करोगे तो क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा होगी ना। 9 3 12, 12 में 6 घटाओ क्या बचेगा 6, कैसा मिलेगा पॉजिटिव, और ये बाहर भी क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करोगे क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 6 इंटू कितना हो गया 9 3 12 माइनस 6, तो ये 6 हो गया, 12 में 6 गया 6, 6 6 36, कैसा मिला पॉजिटिव मिला, कैसा मिला पॉजिटिव। आपने लिख दिया कि f' क्या है ग्रेटर देन कितना है 0, तभी तो पॉजिटिव रहा होगा। तो हमारे पास कहेंगे इन इंटरवल -∞ टू -2 है ना, द फंक्शन इज क्या इंक्रीजिंग, है ना। फलन कैसा है वर्धमान, फलन कैसा है वर्धमान, वर्धमान, ठीक है, वर्धमान है यानी कि इंक्रीजिंग होगी। एक बात तो चलो मिल गई, तो यहाँ पे हमारा इंक्रीजिंग हो गई, इंक्रीजिंग फलन क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। तो इधर से शुरू कर रहे हैं इंक्रीजिंग की, डिक्रीजिंग आने ही आना है। तो अब हम लोग चेक करेंगे किस अंतराल में -2 और 3। तो हम -2 और 3 में चेक करते हैं, तो -2 और कितना 3 में, और -2 और 3 के बीच कोई एक वैल्यू रख लेते हैं। तो सबसे आसान वैल्यू हमें क्या लगती है 0, -2 और 3 के बीच में कौन सी वैल्यू रख लो 0, ताकि कैलकुलेशन और आसान हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मान लीजिए हमने x 0 रखा, तो f' कितना था हमारे पास 6 इंटू कितना x² माइनस कितना है x माइनस कितना 6, तो हमने रखना है x 0, तो f' कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 6 बचेगा, और 6 इज 36 माइनस का, तो कितना हो जाएगा -36, माइनस कितना हो गया 36। तो कैसी वैल्यू मिली हमको, f' जो है लेस देन कितना है 0, तो हम कहेंगे कितना है -2 टू कितना 3, 2 to 3 इंटरवल में फलन कैसा मिलेगा डिक्रीजिंग, है ना। तो निगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, तो फलन कैसा है हमारे पास ह्रासमान, क्या है हमारे पास ह्रासमान है। ह्रासमान का मतलब क्या है डिक्रीजिंग, क्या है डिक्रीजिंग हो गई, ठीक है। तो डिक्रीजिंग, तो यहाँ पर क्या हो गया डिक्रीजिंग हो गया, है ना डिक्रीजिंग। तो अंदाज हो गया होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो इधर क्या मिलना चाहिए इंक्रीजिंग मिलना चाहिए ना। लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन करके दिखाना पड़ेगा, तो आप करके दिखाओगे। तो अब हमारे पास इंटरवल कौन से बचे, इंटरवल बचा 3 टू कितना इनफिनाइट। अब इसके बीच का कोई एक नंबर, हम कोई भी नंबर रखेंगे तो अपनी कैलकुलेशन के लिए सबसे छोटा और 3 से बड़ा हो, 3 से बड़ा और सबसे छोटा क्या होगा 4 होगा। तो हम क्या रखेंगे x कितना 4। ये केवल मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये कैलकुलेशन के लिए आप 5 रख लो 6 रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो f' में रखो, तो f' कितना हमारे पास 6 इंटू कितना x² माइनस x प्लस -6। तो आपने 6 4 रखोगे x 4 16, 4 और माइनस कितना 6, तो ये हो जाएगा 6 16, 6 4 कितना हो गया 10, तो 6 10 16 में 10 जाएगा कितना 6 6 जगह 36, कैसा मिला पॉजिटिव। तो f' कैसा मिला हमको पॉजिटिव मिला ना। तो हम क्या कहेंगे सिंस f' क्या है ग्रेटर देन कितना है 0, इसकी वैल्यू है ना, 0 से बड़ी होगी तभी तो पॉजिटिव आया। तो हम क्या कहेंगे, इसलिए फलन इसमें अंतराल 3, इनफिनाइट के मध्य कैसा होगा इंक्रीजिंग, क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग, या जिसे हम लोग बोलते हैं वर्धमान, क्या होगा वर्धमान होगा यानी इंक्रीजिंग, ठीक। अब थोड़ा सा आंसर लिखने का फाइनल आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, तो डिक्रीजिंग कहाँ मिला था हमको, इसमें मिला था या पहले इंक्रीजिंग पूछा सवाल में, तो इंक्रीजिंग एक तो इसमें मिल रहा था और एक इसमें मिल रहा है। तो आंसर क्या होगा, हम इसको लिख रहे हैं, देखो माइनस इनफिनाइट से लेकर के कितना था हमारे पास -2, यही था ना -2, ठीक। और इंक्रीजिंग इसमें मिल रहा है हमारे पास,
यूनियन बना देना। क्या बना देना? यूनियन। 3 इंफिनाइट के मध्य क्या होगा? बोलो। वर्धमान यानी इंक्रीजिंग, वर्धमान यानी इंक्रीजिंग। सिद्धांत बाबू क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है गौरव? ठीक है, तो अब ये हो गया। अब डिक्रीजिंग किस में मिला हमको? -2 तो 3 के बीच में, तो उसका आंसर ये लिख लेना, -2 और 3 के मध्य क्या होगा? ह्रासमान। मध्य क्या होगा? ह्रासमान हो जाएगा, ह्रासमान। ठीक है, यानी कि क्या मिल जाएगा? डिक्रीजिंग। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों 6 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का, है ना। इसमें सभी पार्टों में हमको क्या बनाना है? 6 क्वेश्चन के इंटरवल बनाने हैं। किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, है ना। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग तो नहीं पूछा है इसमें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है। तो हम क्या करेंगे? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहले एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन कर दो, कितना लगा? 2x प्लस कितना हो जाएगा? 2। फिर क्या करते हो? एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना करते हो? 0। तो कितना करोगे? 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2। x इक्वल टू कितना होगा? -2/2। 2 1 जा 2, x इक्वल टू कितना मिला? -1। ठीक है, x की एक ही वैल्यू, दो ही इंटरवल बनेंगे, ये बना लो। -1 बना लो, इधर प्लस का इनफिनाइट बना लो, इधर क्या बना लो? माइनस का इनफिनाइट बना लो। एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल ये हो गया। ठीक बात। तो हम चेक कर लेते हैं। मान लो माइनस इनफिनाइट से लेकर के -1 के बीच में हमको चेक करना है। तो इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू रखो। -1 से इधर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो हमने x इक्वल टू कितना रखा? -2 किस में रखोगे? एफ डैश एक्स में। तो एफ डैश एक्स में हमने रखा कितना है आपका? 2x प्लस कितना है? 2। 2 इंटू कितना होगा? -2 प्लस कितना? 2। 2 2 या 4, -4 में 2 जाएगा -2। कैसा मिला? निगेटिव। निगेटिव मिला। तो हम कहेंगे एफ डैश एक्स क्या मिला है? लेस देन कितना मिला है? 0। तो सो दैट इस इंटरवल में माइनस इनफिनाइट और -1 के बीच में क्या हुआ? ह्रासमान। क्या हुआ? फंक्शन क्या हुआ? ह्रासमान, यानी क्या होगा? डिक्रीजिंग। सही है, ठीक है। इधर वाले में क्या डिक्रीजिंग हो गया और इधर वाले में क्या मिलेगा? इंक्रीजिंग। चेक करके देखो। अब इंटरवल क्या है? -1 से कितना है? इनफिनाइट। तो -1 से बड़ा इधर कोई नंबर ले लेते हैं। सपोज दैट हमने क्या ले लिया? 0 ले लिया कैलकुलेशन के लिए। x इक्वल टू कितना कर दिया? 0। तो f डैश x कितना हमारे पास? 2x प्लस कितना है? 2। तो 2 f डैश कितना हो जाएगा? 0 रख रहे हो तो कितना? 2 इंटू 0 प्लस 2 कितना आ गया? +2। f डैश 0 इक्वल टू कितना हो गया? +2। यानी कि f डैश x इज क्या मिल रहा है हमको? ग्रेटर देन कितना मिल रहा है? 0। पॉजिटिव मिला ना हमको? पॉजिटिव मिल रहा है हमको। ठीक, पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव मिल गया। तो हम कहेंगे इंटरवल कितना? -1 और इनफिनाइट के मध्य क्या होगा? फलन कैसा होगा? फलन क्या होगा? वर्धमान। फलन क्या होगा? वर्धमान होगा, वर्धमान। यानी कि हम क्या मिलेगा? इंक्रीजिंग। दैट्स ऑल। हो जाएगा? हो गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन ना। इसमें भी क्या इंटरवल है ना? सब इसमें भी इंटरवल चेक करने हैं आपको। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ इसका क्या करोगे? डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना? 10 का 0 -6 है ना। -2 या 4x हो गया। तो एफ डैश एक्स कितना हो गया? ये हो गया। माइनस कॉमन ले लो, 6 प्लस कितना हो जाए? 4x। ठीक, 2 भी कॉमन कर सकते हो। -2 कॉमन ले लिया हमने, 2 3 या 6। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 2 2 या 4x। ठीक है, यहाँ से -2 कॉमन ले लिया इसमें। ठीक है, तो हमारे पास अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना कर दिया? 0। 0 करोगे तो -2 3 प्लस कितना हो जाएगा? 2x इक्वल टू कितना होगा? 0। तो -2 इधर जाएगा, 3 प्लस कितना हो जाएगा? 2x इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3/2। क्लियर है? इतना आएगा। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग क्या बना लें? यहाँ पे एक छोटी सी नंबर लाइन बना लें। -3/2 इधर रखा, यहाँ माइनस इनफिनाइट रख लिया, माइनस इनफिनाइट। ठीक, और एक यहाँ पे प्लस का क्या हो गया? इनफिनाइट हो गया। एक इंटरवल यहाँ से यहाँ, एक इंटरवल यहाँ, 2 इंटरवल हो गए। ठीक, 2 इंटरवल कौन से हैं? -इनफिनाइट टू कितना हो गया? -3/2। ये माइनस इनफिनाइट से कितना हो गया? माइनस कितना हो गया? 3/2। और दूसरा हो गया हमारे पास -3/2 से कितना हो गया? इनफिनाइट। अब दोनों भी चेक कर लेते हैं इंटरवल में, किसमें इंक्रीजिंग किसमें डिक्रीजिंग। उसके लिए क्या चेक? चलो चेक करते हैं। तो हमारे पास क्या है? इंटरवल हमारे पास कितना? पहला मान लिया -5 माइनस इनफिनाइट से -3/2। इसमें चेक कर रहे हैं माइनस इनफिनाइट से -3/2। इसके बीच की कोई एक वैल्यू रख लेते हैं इधर। तो इधर क्या हो जाएगी? ये -3/2 का मतलब कितना? -1.5। तो आप क्या कर लो? इसको माइनस कितना ले लो? 2 ले लो। कितना ले लो? -2। तो x इक्वल टू हमने कितना ले लिया? -2। तो हमारे पास कितना है? एफ डैश एक्स ये रहा। एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना है? -2 3 प्लस कितना हो जाएगा? 2x। ये हो जाएगा -2 3 प्लस 2 इंटू -2। ये हो गया ब्रैकेट बंद। -2 और ये कितना होगा? 3 और 2 दूनी 4, माइनस के कितना होगा? 4 -2 4 में 3 गया -1। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। पॉजिटिव 2 आ रहा है, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया का मतलब क्या है? एफ डैश एक्स क्या होगा? इंक्रीजिंग। ठीक बात है।
ठीक है, हम कहेंगे एफ डैश एक्सिस क्या आ रहा है, ग्रेटर देन कितना आ रहा है 0, इसलिए अंतराल माइनस इनफिनाइट से लेकर -3/2 के मध्य क्या होगा, फलन कैसा होगा, वर्धमान, सॉरी हाँ वर्धमान, क्या होगा, वर्धमान यानी कि इंक्रीजिंग होगा। ठीक, इंक्रीजिंग हो गया, हो गई बात, क्लियर हो गई बात। ठीक, उसके बाद हम लोग दूसरे इंटरवल में चेक कर लेते हैं। दूसरा इंटरवल कितना है हमारे पास, -3/2 टू इनफिनाइट। ठीक है, इसमें चेक कर लो कितना है, -3/2, -3/2 से कितना इनफिनाइट के बीच में कोई एक नंबर ले लो, x इक्वल टू हम लोग 0 ले लेना है, पॉजिटिव की तरफ चलना है। तो हमारे पास f डैश x कितना है, f डैश x है आपका कितना -2 और 3 प्लस कितना है 2x। ठीक है, तो इसमें f डैश x 0 रख रहे हैं हम लोग, कितना हो जाएगा -2, 3 प्लस कितना 2 इंटू कितना हो जाएगा 0, तो ये तो हो गया 0, 3 गुना 6 -6 कैसा मिला, निगेटिव मिल गया, निगेटिव मिल गया। तो हम कहेंगे f डैश x क्या है, लेस देन कितना है 0, सो दैट क्या इंटरवल कौन सा, -3/2 से इनफिनाइट के मध्य क्या हो जाएगा, ह्रासमान, क्या हो जाएगा, मध्य फलन कौन क्या हो जाएगा, ह्रासमान, ह्रासमान, ह्रासमान का मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग, क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग हो गया, दिस इज आंसर। ठीक, ओके, ठीक, इसमें भी इंटरवल ज्ञात करने हैं, आप इसका डिफरेंशिएशन करो पहले। f डैश x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 -6x² माइनस 9 दूनी कितना हो जाएगा 18x। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 12, डिफरेंशिएशन हो गया, -6 कॉमन भी दिख रहा है, हमने -6 कॉमन ले लिया, -6 कॉमन लिया, x² प्लस 6 18x प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 6 दूनी 12, ये हो गया। तो हमको इंटरवल बनाने के लिए f डैश x इक्वल टू कितना कर दो 0, तो ये हमारे पास -6x² प्लस कितना है 3x प्लस कितना है 2 इक्वल टू कितना 0, -6 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड में 0 हो जाएगा। ठीक, तो कितना होता है x² प्लस कितना होता है 3x प्लस कितना हो गया 2 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघाती बहुपद, 2 एकम 2, 2 और 1 कितना होता है 3, तो x² प्लस 2 प्लस 1 इंटू कितना करोगे x प्लस कितना 2 इक्वल टू 0, x² प्लस कितना होगा 2x प्लस कितना होगा x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, दोनों में x कॉमन ले लिया, x प्लस कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 कॉमन ले लो, x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब ये बन रहा है x प्लस 2 कॉमन हो गया, कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 0, दो कंडीशन x प्लस 2, ये इसके नीचे जाएगा तो कितना होगा 0, x इक्वल टू कितना होगा -2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। x की कितनी वैल्यू मिल गई हमको, दो वैल्यू मिल गई, दो वैल्यू मिल गई, तो इसके इंटरवल भी कितने हो जाएंगे, हम 3 इंटरवल बनेंगे, कितने बनेंगे 3। ठीक, अब डिफरेंशिएशन करो, बहुत सॉरी इंटरवल बनाओ। इंटरवल बनाने के लिए हमने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाई। ठीक, ठीक, -2 और -1 में छोटा कौन है, -2, तो पहले -2 रखा, फिर -1 रखा, फिर इधर प्लस का इनफिनाइट रख दिया और ये क्या निगेटिव का इनफिनाइट रख दिया। ठीक है, अब इंटरवल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, कितने इंटरवल हो गए, 3 हो गए। 3 कौन कौन से बने हमारे पास, एक बना -इनफिनाइट, 2 कितना -2, और एक बन रहा है हमारे पास -2 तो कितना -1, और एक बनेगा हमारे पास -1 से कितना बनेगा इनफिनाइट। ठीक बच्चों, अब इसमें चेक करते हैं किसमें इंक्रीजिंग किसमें डिक्रीजिंग, तो आप इसमें से एक इंटरवल में से कोई वैल्यू ले लो, -इनफिनाइट से लेकर -2 में हम लोग चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू कितना ले लें, -2 से इधर, ठीक, -3 ले लिया हमने, -3 ले लिया, तो x इक्वल टू -3 में पुट करते हैं, f डैश x में, f डैश x कितना हमारे पास -6 है, फिर कितना x² प्लस कितना है 3x प्लस कितना है 2, हम रख रहे हैं f डैश कितना x इक्वल टू कितना -3 रखा, -6 -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू कितना -3 प्लस कितना हो जाएगा 2, ये हो गया -6। ठीक, 3 क्या कितना 9, 3 क्या कितना 9 प्लस के 2, ये हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, 2 से 12 है, माइनस से कितना हो जाएगा 12 है, कैसा मिला निगेटिव, कैसा मिला निगेटिव। तो हमारे पास इस इंटरवल में निगेटिव मिला था ना हमको, डिक्रीजिंग है ना, f डैश x क्या है, लेस देन कितना है 0, तो हम कहेंगे -इनफिनाइट टू -2 के मध्य में कैसा मिलेगा, कैसा मिला ह्रासमान, क्या होगा फलन, क्या होगा ह्रासमान, यानी कि डिक्रीजिंग, क्या होगा डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, डिक्रीजिंग, ठीक, ये हो गया। ठीक, अब चेक करते हैं दूसरा इंटरवल कितना, -2 टू -1, -2 टू -1, ठीक है, -2 टू -1, इसके बीच में चेक करते हैं, तो -2 और -1 के बीच का कोई नंबर बताओ क्या होगा, 0, -2 और -1 के बीच में -2 दोनों को जोड़ दो, -2 और 1 कितना होगा -3/2, बीच का हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग x इक्वल टू कितना लेते हैं, -3 कितना लेते हैं 2। ठीक बात, तो हमारे पास f डैश x में रखते हैं, f डैश x में अंदर -3/2 रख रहे हैं, -3/2 कितना है -6 है, ब्रैकेट बनाया, इसमें रखा हमारे पास -3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू कितना है -3 कितना है 2, प्लस कितना हो गया 2, प्लस कितना हो गया 2, सॉल्व करो, -6 हो गया, 3 का 9 बटे कितना हो जाएगा 4,
प्लस कितना माइनस हो गया 3 के 9 बटे कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना हो गया 2 कितना एलसीएम हो गया इसमें 4 कितना एलसीएम हो गया 4 4 एकम 4 यहाँ 9 हो गया माइनस 2 चौदूनी 4 दोनों कितना का 18 प्लस कितना हो जाएगा 2 ये ब्रैकेट बना लिया तो हुआ कितना हमारे पास 9 2 कितना हो जाएगा 11 9 2 11 और माइनस 18 में से 11 घटाओ कितना हो जाएगा माइनस के साथ बटे कितना हो जाएगा 4 ठीक है तो ये ना 9 2 11 माइनस 18 में से 11 घटाओगे कितना बचेगा माइनस के 7 ठीक है तो f डैश कितना -3/2 बराबर कितना मिला -6 और माइनस की कितना मिला 11 -7 है ना बटे कितना हो जाएगा 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 11 जगह 4 से बटे -7 हाँ -7 18 है ना 18 में दिया जाएगा माइनस से कितना हो जाएगा 7 7 से कितना हो जाएगा 42 7 से कितना हो जाएगा 42 माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव मिला हमको कैसा मिला पॉजिटिव ठीक है पॉजिटिव मिल गया तो हम क्या कहेंगे f डैश एक्सिस क्या है ग्रेटर देन कितना है 0 इसलिए फलन कौन सा -2 और -1 के अंतराल के मध्य कैसा होगा इंक्रीजिंग क्या होगा वर्धमान क्या होगा वर्धमान होगा यानी क्या होगा इंक्रीजिंग कर दिया ठीक है तीसरा अभी बचा है -1 क्या है इनफिनाइट है ना -1 टू इनफिनाइट तो हमने कहा -1 टू इनफिनाइट के बीच में क्या होगा तो सबसे आसान 0 देखता है हमें तो हमें क्यों इसे रिजल्ट उड़े कि 0 मिलना है हमको तो x इक्वल टू कितना कर दो 0 किस में पुट करोगे f डैश x में हमने 0 पुट किया ये -6 है f डैश x -6 x स्क्वायर यानी 0 का क्या होगा स्क्वायर प्लस 3 टू कितना हो जाएगा 0 प्लस कितना हो जाएगा 2 अभी हो जाएगा -6 और ये प्लस का 2 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 कैसा मिला नेगेटिव कैसा मिला नेगेटिव हम कहेंगे f डैश x इज क्या है लेस देन कितना हमारे पास 0 इसे अंतराल कौन सा हुआ -1 से लेकर के इनफिनाइट के मध्य कैसा मिलेगा मध्य ह्रासमान क्या मिलेगा ह्रासमान अब देखो आंसर देने के लिए क्या करोगे इसमें इंक्रीजिंग मिला था हमको इसमें भी ह्रासमान मिल रहा है इसमें भी और इसमें क्या मिल रहा है वर्धमान मिल रहा है तो इसका अलग लिखना इनका अलग लिख लो कैसे हमने लिखा -2 टू -1 के मध्य क्या होगा वर्धमान क्या होगा वर्धमान ठीक और दूसरा ये आंसर कंबाइंड में लिखने के लिए क्या लिखोगे ये -2 टू के मध्य कितना मिला हमारे पास वर्धमान ये माइनस इंफिनाइट से लेकर के -2 यूनियन बना देना और कहाँ पे हमारे पास ये -1 से क्या इंफिनाइट के मध्य कैसा मिलेगा के मध्य कैसा मिलेगा ह्रासमान क्या मिलेगा ह्रासमान यानी क्या मिलेगा डिक्रीजिंग हो गया ना बोलो जो कि एक नंबर बोल दो फोर्थ इसका डी क्या है फोर्थ डी है ना हाँ क्या है f(x) equal to 6 minus 6 minus 9x 9x minus x यही है ना पक्का देख लेना तो आप क्या करोगे इंटरवल बनाने डिफरेंशिएशन करो देख लो आराम से ठीक है क्या होगा f डैश कितना हो जाएगा x f डैश कितना हो जाएगा x कितना हो जाएगा 0 माइनस कितना हो जाएगा 9 -9 होगा और ये माइनस के कितना हो जाएगा 2x है ना ज़्यादा इसमें माइनस कॉमन हो रहा है बस f डैश x माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो 9 प्लस कितना हो गया 2x ये तो मैंने करा दिया था नहीं कराएंगे ठीक है ये हो गया तो आप क्या करोगे सबसे पहले f डैश x इक्वल टू कितना कर दोगे 0 कर दोगे है ना तो -1 इंटू कितना होगा 9 प्लस कितना होगा 2x इक्वल टू कितना होगा 0 -1 0 2 प्लस 9 प्लस 2x इक्वल टू कितना होगा 0 तो 2x इक्वल टू -9 तो x इक्वल टू कितना होगा -9/2 हो गया 9/2 हो गया अब आप x की एक ही वैल्यू तो दो इंटरवल में कैसे ये -9/2 हो गया ना और ये माइनस के इनफिनाइट हो गया ये प्लस के क्या हो गया 9 ये 9/2 का मतलब कितना होगा -4 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 ठीक एक इंटरवल यहाँ से ये और एक इंटरवल यहाँ से ये बना लो ठीक तो अब आगे करते हैं अब किसमें इंक्रीजिंग किसमें डिक्रीजिंग तो यानी कि हम क्या करें इसका वो करने अलग अलग वैल्यू पुट करके वैल्यू f डैश की वैल्यू निकालो मैंने ये पहला इंटरवल ले लिया माइनस इनफिनाइट से कितना लिया -9/2 -9/2 ये ना -9/2 अब -9/2 का मतलब कितना हुआ -4.5 उससे भी छोटा नंबर है जब वो क्या होगा -5 हो जाएगा तो x इक्वल टू -5 रख लेते हैं तो हमने कितना पुट किया x इक्वल टू -5 किस में रखोगे f डैश x में तो हमने f डैश x में रखा -5 ठीक है हम देखो डायरेक्ट रख रहे हैं यहाँ रखेंगे -1 हो गया 9 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा तो
तो -1 और 9 और माइनस से कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 में से क्या 9 -1 कितना हो जाएगा -1 माइनस प्लस कैसा आ रहा है पॉजिटिव। तो हम कहेंगे एफ डैश एक्सिस क्या आ रहा है ग्रेटर देन कितना आ रहा है 0। तो कौन से इंटरवल में माइनस इन्फिनाइट से लेकर के -9/2 के मध्य कैसा मिलेगा इंक्रीजिंग, यानी कि क्या मिलेगा वर्धमान। क्या मिलेगा फलन कैसा है वर्धमान, यानी कि क्या मिला इंक्रीजिंग। बात समझ में आई हो गया। अब इसके बीच में इसमें देख लेते हैं -9/2 कितना ले लेते हैं हम लोग इन्फिनाइट। तो इधर को चलेंगे 0 मिलेगा ही मिलेगा हमको, तो सबसे ज़्यादा 0 हो जाता है। अगर 0 रखने पे भी आंसर 0 आ जाए तो फिर आप क्या करोगे अगले नंबर पे चेक कर लेना, क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। बात समझे ठीक। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो हम क्या आगे चलते हैं तो x इक्वल टू 0 प्रूव कर देंगे। किसमें एफ डैश एक्स में यहाँ 0 रखा -1 था और कितना 9 है प्लस 2 इंटू कितना है 0, 2 इंटू कितना है 0, तो कितना हो जाएगा माइनस, ये क्या मतलब हुआ दोनों नेगेटिव आ रहे क्या हमारे तो 9/2 के कितना हो गया 0, ये 0 हो गया 9 हो गया -1, तो गलती हो रही क्या। अच्छा ये पॉजिटिव हुआ है ना वर्धमान, ठीक तो है। ये निगेटिव हो गया तो यहाँ से माइनस का 9 मिलेगा तो कैसा मिला नेगेटिव मिल गया। तो हम क्या कहेंगे एफ डैश एक्सिस क्या है हमारे पास लेस देन कितना है 0, तो -9/2 से लेकर के इन्फिनाइट के मध्य में क्या होगा कैसा होगा ह्रासमान, यानी कि क्या होगा हमारे पास डिक्रीजिंग। क्या होगा डिक्रीजिंग। होप समझ में आया होगा। ओके ठीक 6 का 5th पार्ट ना। हाँ क्या है क्वेश्चन बोलो अब। x plus 1 का whole cube fx इक्वल टू x प्लस 1 का होल क्यूब into x minus 3 का whole cube। देखो इधर पहले इस क्वेश्चन को आराम से देख ठीक। आप क्या करोगे इंटरवल बनाने डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ दो फंक्शन हो गए फर्स्ट और ये क्या हो गया सेकंड। तो एक को फर्स्ट मान लोगे एक को सेकंड मान लोगे, तो मान लिया ये फर्स्ट हो गया ये क्या हो गया सेकंड। तो क्या करोगे एफ डैश एक्स करोगे ना, तो फर्स्ट फंक्शन को लिखोगे x प्लस 1 का क्या लिखोगे होल क्यूब है ना, इंटू इसका करोगे तो x की पावर n का क्या होगा 3 और x माइनस 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक फिर अंदर चलोगे x का हो जाएगा 1 माइनस 3 का कितना हो जाएगा 0। क्लियर हो गई बात, डिफरेंशिएशन सही था ठीक है। अब प्लस करो सेकंड फंक्शन क्या है x माइनस 3 का क्या है होल क्यूब है ना, होल क्यूब फिर इसका करोगे x पावर n से 3 पहले यानी x प्लस कितना हो जाएगा 1, x का हो गया 1 प्लस 1 का हो गया कितना 0। हाँ ये हो गया और ये कितना है 3 इंटू ये कितना हो जाएगा x²। ठीक है ये अब इतनी चीजें हो गई तो पहले एक बार और देख लो ना, ऐसे बना लो उसको 3 को आगे कर लो 3 इंटू कितना होगा x प्लस 1 का होल क्यूब हो गया, x माइनस 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर क्योंकि यहाँ 1 है। इसी तरह इस 3 को पहले कर लो प्लस का 3 इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब इंटू कितना होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो ना यहाँ पे कॉमन बनाया करो क्या है डैश x, एक तो 3 कॉमन हो रहा है x प्लस 1 इधर भी x प्लस 1 इधर भी, लेकिन इसकी पावर कम है इससे, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो गया ठीक है। कॉमन होगा x माइनस 3 इधर भी पावर कम इसकी है तो ये कॉमन हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट बनाए 3 कैंसिल, इसमें से ये एक कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 1, ये हमारे पूरा कैंसिल हो जाएगा प्लस कितने आए इसमें से एक बचेगा ठीक है, 3 गायब हो गया ये भी गायब हो गया तो बचा कितना x माइनस कितना होता है 3। बात समझ में आती है ना। तो ये हो कितना रहा है ये 3 हो गया, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ बच रहा है 2x माइनस 3 में से बन जाएगा माइनस कर 2, ये बचा हमारे पास। इसमें भी 2 कॉमन हो रहा है तो 3 इंटू ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 2 हमने कॉमन लिया तो x माइनस कितना बचा 1 बचा। अब 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो f डैश x कितना मिल गया f डैश x इक्वल टू मिल गया 6 इंटू कितना हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर और कितना हो जाएगा x माइनस 1 ये बचा। अब देखो x इसमें भी 3 मिलेंगे x की वैल्यू ठीक है। अब हम क्या करते हैं f डैश x इक्वल टू कितना कर दोगे 0, तो इसको लिखोगे 6 इंटू कितना लिखोगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 इक्वल टू कितना करोगे 0 गया तो 6 तो इधर चला जाएगा 0। हम एक बार इसको लेते हैं x प्लस 1 का क्या लेंगे होल स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई नीचे जाएगा क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो गया स्क्वायर हटाओ अंडर 0 का मतलब कितना होगा 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। एक तो वैल्यू x की ये मिलेगी आपको, दूसरी वैल्यू यहाँ से लोगे इसको लोगे ये पूरे नीचे जाएंगे इसकी क्या हो जाएगा 0, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर अंडर 0 x माइनस 3 इक्वल टू कितना 0 x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x की एक वैल्यू ये मिलेगी आपको ठीक है। तीसरी वैल्यू कहाँ से मिलेगी इससे, जब x माइनस 1 को लोगे तो ये सारे के सारे मल्टीप्लाई इसके नीचे जाएंगे 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना मिला 1।
अब x की कितनी वैल्यू मिल गई आपको? 3 वैल्यू मिल गई। अब 3 वैल्यू मिल गई तो हमारे पास इंटरवल कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। ठीक है, अब देखो सेट करने का तरीका भी, अब माइनस वाला सबसे लेफ्ट में होगा तो हमने यहाँ पे कितनी मिली माइनस की 1, माइनस के 1 के बाद क्या आएगा? फिर 1 आएगा, 1 रखा, फिर 1 रखा, फिर कितना आएगा? 3, कितना आएगा? 3, फिर कितना आएगा? प्लस का यहाँ इंफिनाइट कर दो और यहाँ माइनस का इंफिनाइट। कितने बने? यहाँ से 1 2 3 और कितने मिल गए? 4। अब सब पे चेक करोगे। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी माइनस इंफिनाइट से लेके -1 इसके बीच में चेक करना है। इसके 1 के बीच में वैल्यू क्या ले लें? x इक्वल टू कितना ले लें? माइनस के कितना ले लें? 2। ठीक है, f डैश x में पुट करो। f डैश x कितना हमारे पास? ये है, ये है। कहाँ गया? कहाँ से निकाला था हम लोगों ने? ये निकाला था हम लोगों ने, ये f डैश x का ये है यहाँ पे, है ना? ये ऐसा लग रहा है तो ये रखा 6 और x हम डायरेक्ट रख रहे हैं। x इक्वल टू कितना रख रहे हैं? -2। कितना रख रहे हैं? -2। अब यहाँ रखो -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर रख दूं। -1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। -1 का क्या हो गया? स्क्वायर। अब यहाँ रखोगे इनटू, है ना? -2 -3 कितना हो जाएगा? -5। -5 का इनटू में -5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। फिर यहाँ पे कितना है? -2 और -1 माइनस कितना हो जाएगा? 3। एक रखोगे माइनस कितना हो जाएगा? -2 और -1 माइनस कितना हो जाएगा? 3। ये हो गया हमारे पास, यही तो था हमारे पास f डैश x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हमारे पास 6 हो गया और ये कितना हो गया 1 और इनटू 5 में 25 इनटू कितना हो गया? माइनस के कितना हो? 3, है ना? अब देखो ये सब इसके कारण निगेटिव में हो गए 25 के 75 माइनस के 75 हो गया, है ना? तो 6 इनटू कितना हो जाएगा? माइनस के 75। अब गुणा करो या ना करो हमको किसमें मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा? है ना? पक्की बात हो गई ना? हमें यहाँ साइन निकालने हैं, है ना? अब गुणा करना चाहो तो 6 30 का 0 हासिल लगा कितना? 3 6 से 42 42 से कितना होगा? 45। तो 450 हो गया। किसमें आया ये? माइनस में। तो निगेटिव मिल गया हमको। निगेटिव मिलने के मतलब f डैश कितना हो गया? -2। हम कहेंगे सिर्फ f डैश एक्सिस क्या है? लेस देन कितना है? 0। तो किसके बीच में? -∞ और -1 के मध्य क्या होगा? ह्रासमान। क्या होगा? ह्रासमान होगा। कौन? फलन, यानी डिक्रीजिंग हो गया। अब इस पे चेक करो। अब हम अब एक नियम बना दो, इधर डिक्रीजिंग ना, इधर इंक्रीजिंग मिलना चाहिए भाई। -1 और 1 के बीच में -1 और इसके बीच में 1 के बीच में, इनके बीच में क्या 0 मिलता है? मिल जाएगा। आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। हमने x इक्वल टू कितना पुट कर दिया? 0 पुट करेंगे किसमें? f डैश x में। ये है f डैश x। हमने लिखा f डैश कितना? 0। कितना हो जाएगा? 6 ब्रैकेट x + 1 का होल स्क्वायर, यानी 0 + 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। 0 - 3 का होल स्क्वायर और कितना? 0 - 1 का क्या हो जाएगा? 1 हो गया। ठीक है, तो मिल क्या रहा है हमारे पास? यहाँ से ये 6 हो गया। 1 का स्क्वायर करोगे कितना? 1 इनटू -3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 9 और ये कितना बन रहा? -1 माइनस कितना मिल रहा है? 1। तो निगेटिव आ गई भाई और माइनस और ये 6 का चेक कर दो गलती कहाँ हो रही? क्या हो गया हमारे पास? यहाँ पे माइनस में मिलेगा, माइनस में लेगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव। माइनस करना माइनस के 54, इसमें भी क्या मिलेगा? निगेटिव। निगेटिव मिला तो क्या होगा? ह्रासमान। क्या हो जाएगा? ह्रासमान। यानी किसके बीच में मिलेगा? -∞ और -1 to 1 के बीच में भी क्या मिला है? ह्रासमान। क्या मिलेगा? ह्रासमान। ठीक है, यानी डिक्रीजिंग मिल गया। ठीक है, तो दोनों में क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। क्या है हमारे पास? कर लोगे अभी? ठीक, क्या हमारे पास अगला है 1 2 3। 1 2 3 के मध्य में हमने x इक्वल टू 2 रख दिया। f डैश x में 2 रखेंगे तो कितना? 6 है। अब यहाँ 2 रखो। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, है ना? 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक, फिर इसमें 2 रखोगे 2 - 3 -1 का स्क्वायर हो गया। -1 का स्क्वायर हो गया। x - 1 2 - 1 का मतलब 1 हो गया। ठीक, तो ये 3 के 9 9 6 54 54 एकम 3 के 9 6 54 एकम 54 प्लस का पॉजिटिव आ रहा है। f डैश कितना रखा था हमने यहाँ पे? 2, है ना? तो f डैश 2 इतना मिला। हम कहेंगे से f डैश कितना? 2, यानी f डैश x ग्रेटर देन कितना हो गया? 0। तो हम 0 हो गया, है ना? 0 हो गया। ये पॉजिटिव मिला था तो हम कहेंगे इसलिए फलन 1,3 के मध्य क्या होगा? वर्तमान। क्या होगा हमारे पास? वर्तमान हो जाएगा। वर्तमान हो गया, वर्तमान। ठीक, इंक्रीजिंग।
और इसमें चेक कर लो 3 से प्लस पॉजिटिव के बीच में है ना, 3 प्लस पॉजिटिव के बीच में 9 के बीच में क्या रखोगे, x की वैल्यू कितना 4 रख लो, तो f डैश कितना रखोगे 4, कितना 6, फिर 4 रखोगे, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर कर दिया, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर कर दो, और कितना होगा x माइनस 1 है तो 4 माइनस 1 कर दो, 5 पंजे 25, 25 छक्का 150, 25 पंजे 25, 25 छक्का 150, 150 इंटू 1, 4 में से 1 जाएगा 3, 15 3 45, कितना हो जाएगा 4.5, तो कैसा मिला पॉजिटिव। हम कहेंगे सिंस f डैश x कितना है ग्रेटर देन कितना 0, इसलिए किसके किसके बीच में 3 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में भी क्या मिलेगा वर्तमान, फलन कैसा मिलेगा वर्तमान। क्लियर हो गई बात। तो अब ये देखो कि आपकी गलतियां कहाँ थी, कहाँ आप फंस रहे थे।